नमस्ते मित्रों, असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज हम जानेंगे कि कौन से चक्र शुरू होने से क्या लाभ होता है और कौन सा चक्र कब शुरू होता है। हमारे लाइफ में हम क्या सुधार लेके आए तो कौन सा चक्र शुरू होगा और कौन से चक्र हमारे कुछ विचारों के कारण, हमारे कुछ कर्मों के कारण बिगड़े हुए जिसका हमें फायदा नहीं पहुंचता। हर इंसान के शरीर में परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक इंसान में शरीर के अंदर होने के बावजूद इंसान इसके बारे में अनजान रहता है। पूरी जिंदगी इस शक्तियों को जाने बिना ही अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन अगर इंसान इन शक्तियों के बारे में जान ले तो अपने विचारों को, अपने कर्मों को अगर शुद्ध करे तो ये सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होकर इंसान को अपने जीवन में मदद करना शुरू होती है और धीरे धीरे इंसान को जीवन में फायदा आना शुरू होता है। जीवन में बहुत सारे हमारे काम रुक जाते, बहुत सारे हमारे प्रयत्न निष्फल हो जाते, उसको इसकी चक्रों की गड़बड़ी की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम आती है। तो हम एक एक चक्कर के सारे चक्रों को ध्यान से समझेंगे, किस तरह से काम करते हैं ये चक्र किस तरह से काम करते हैं और हमारे जीवन में किस तरह से इनका रोल होता है और हम किस तरह से हमारे सिर्फ काम थोड़ा चेंज करने की वजह से, हमारे कर्म विचार और थोड़े ही चेंज लाने की वजह से इन चक्रों को शुद्धिकरण करके हमारे जीवन में सब सकारात्मक परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर, हम सब के अंदर कुंडलिनी शक्ति है, उस पर जो पहला चक्र होता है गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच में एक चक्र होता है। ये असल शरीर में कहीं नहीं दिखता, कोई डॉक्टर इसको नहीं ढूंढ सकता, पर हमारे शरीर के आसपास एक ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा के अंदर ये चक्र होते हैं। शरीर के अंदर हमें 7 में से एक भी चक्र नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई ग्लैंड्स मतलब हार्मोन्स मिलते हैं। पर हमारे साथ आसपास जो ऊर्जा है ये ऊर्जाओं के चक्र है। असल में शरीर में ऐसा कोई चक्र नहीं है। तो ऊर्जाओं के अंदर सबसे पहला ऊर्जा जहाँ पे जननेंद्रिय और गुदाद्वार बनते हैं वहाँ पे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र लाल कलर का होता है, उसके 4 पंखुड़ियाँ होती है और वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इसके गणपति देवता अधिष्ठाता देवता माने गए। शुद्धता जितनी हमारे जीवन में होगी उतने ही इस चक्र का शुद्धिकरण होता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। लम मंत्र इस चक्र को शुद्ध करने का काम करता है। ये चक्र जितना हम सकारात्मक सोचेंगे ये चक्र उतना ही शुद्ध होता है और जितना हम नकारात्मक सोचेंगे ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो उतना ही ये चक्र अशुद्ध होता है और हमारे जीवन में बीमारी और प्रॉब्लम्स थोड़े आते रहते हैं। क्यों? हम नकारात्मक सोचते हैं तो ये चक्र शुद्ध नहीं होता तो हमारे जीवन में बीमारी और प्रॉब्लम्स कभी जल्दी जाते नहीं हैं। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के बाद नाभि के नीचे ये चक्र आया हुआ है, वो ऑरेंज कलर का होता है। उसकी 6 पंखुड़ियाँ होती है और ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है और वम मंत्र के जाप से इस चक्र का धीरे धीरे शुद्धिकरण किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा किसी को विचार आते हैं, अति विचार से जो पीड़ित है और काम वासना से जो बहुत पीड़ित रहता है, जिसको बार बार काम वासना के विचार आते हैं, उसका स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ जाता है। और अगर अच्छा है तो हमारे विचारों के असर दूसरों पे पड़ती है। अगर हमारा स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छा है तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो दूसरे लोगों पे उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है, हमारी बात वो मानने शुरू करते हैं। तो क्या है, हमें अति विचार कम करने चाहिए, काम वासना को कम करना चाहिए, तो स्वादिष्ठान चक्र शुद्धिकरण हो सकता है। तीसरा होता है नाभि चक्र। इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। नाभि से थोड़ा ऊपर ये येलो कलर का चक्र है, उसके अंदर 10 पंखुड़ियाँ होती है जिसके अधिष्ठाता अग्निदेव है। रम मंत्र के द्वारा इस चक्र को धीरे धीरे शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर ये चक्र अशुद्ध है तो लालची इंसान होता है, असंतोष बहुत बना रहता है, उसको कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, उसको संतोष नहीं होता, हर बार पाना ऐसे में लगा रहता है। इसकी वजह से ये चक्र अशुद्ध होता है। इसकी वजह से इंसान को डायबिटीज और पाचन तंत्र से रिलेटेड रोग होते हैं। इसको किस तरह से ठीक किया जाए तो रम मंत्र के द्वारा और दान देने के द्वारा। हम सिर्फ पाना लगा रहता है, अगर वो इंसान दान देना शुरू कर दे और ध्यान और भक्ति में थोड़ा अपना ध्यान लगाए तो धीरे धीरे मणिपुर चक्र शुद्ध होता है और उसके भी सकारात्मक फायदे हमें धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं। उसके बाद होता है हृदय चक्र। उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। वो ग्रीन कलर का होता है। उसकी 12 पंखुड़ियाँ होती है जो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है।
इसका यम नाम का बीज मंत्र है, इसकी वजह से धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। असलामती बहुत लगती है उनको, हर जगह पे उनको ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सब बार बार सोचते हैं। उन लोगों का हृदय चक्र पकड़ा जाता है, बहुत डर जाते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों में उनको डर लगता है, तो हृदय चक्र कमजोर है। और दूसरों से जल्दी नफरत करने लगते हैं, सोचते कम है, तुरंत नफरत में आ जाते हैं, उनका भी हृदय चक्र में गड़बड़ी होती है। इनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है। अगर ये चक्र शुद्ध हुआ तो लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते, और निस्वार्थ प्रेम के कारण बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते और हृदय चक्र के फायदे उनको जीवन में प्राप्त होते। उसके बाद होता है कंठ चक्र, इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, जो लाइट ब्लू कलर का होता है। उसकी 16 पंखुड़ियां होती है और आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका बीज मंत्र हम है। हम बीज मंत्र से इसको धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है अगर ये अशुद्ध हुआ तो, और असफलता के कारण निराशा आती है। निराशा के आने के कारण वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है, आत्मग्लानि करता है। अगर आत्मग्लानि करेगा, खुद को कमजोर समझेगा, तो दूसरे काम में भी उसको अपना 100% नहीं दे पाता, तो फिर से असफलता मिलती है, फिर से निराशा आती है। इस तरह से विष चक्र सर्कल सर्कल चलते रहता है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए ध्यान योग का रास्ता अपनाना पड़ता है। ध्यान योग भक्ति, इससे इस चक्र को शुद्ध किया जा सकता है। और अगर ये चक्र अशुद्ध है तो गले के और आंख के रोग होते हैं। तो इस चक्र को देखो, हम अपने जीवन में थोड़ा भी चेंज लाके इन चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक रास्ते पे ले जा सकते हैं। उसके बाद होता है आज्ञा चक्र, जिसको डार्क ब्लू कलर में देखा जा सकता है। उसकी सिर्फ 2 ही पंखुड़ियां होती है, लेकिन ये शक्तिशाली चक्र है। ये चक्र आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। अपने ही बारे में इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जीवन में क्या करना है, ये सब आत्मज्ञान हो जाता है। ओम इसका बीज मंत्र है। ओम मंत्र के द्वारा आज्ञा चक्र को शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान भूतकाल के बहुत विचार करते हो, मतलब भूतकाल में मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या फिर मैंने उसका कुछ बुरा किया था, तो ऐसे भूतकाल के विचार की वजह से ये आज्ञा चक्र कमजोर हो जाता है और जीवन में मानसिक रोग, बीमारी और असफलता का सामना करना पड़ता है। तो इसको एकदम आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो उसको माफ कर दो, मतलब उसको जाके बताने की जरूरत नहीं कि मैंने माफ किया, बस आप अपने माइंड के अंदर उसको माफ कर डालो, तो आज्ञा चक्र धीरे धीरे शुद्ध होगा। और अगर आपको लगता है मैंने किसी के साथ बुरा किया है लेकिन उसको ऐसा माफी नहीं मांग सकता, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अंदर ही अंदर उससे माफी मांग लो। तो माफी मांगने से और माफ करने से ये चक्र को ठीक किया जा सकता है। अगर ये चक्र ठीक होता है तो दूसरे चक्र भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में सकारात्मक, अगर ये सारे चक्र हम एकदम थोड़े ही अपने जीवन में विचार, आचार और अपने कर्मों को ठीक करें, तो ये चक्र धीरे धीरे शुद्ध होकर हमारे जीवन में सफलता लाने का काम करते हैं। उसके बाद ये सहस्त्रार चक्र, जो पर्पल कलर का होता है, उसमें 1000 पंखुड़ियां होती है। छोटे बच्चे को जब 1 साल का होता है तो उसके सिर पर एक खड्डा होता है जिसके अंदर वाइब्रेशन होते रहते हैं। 1 साल के बाद वो खड्डा भर जाता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। वहाँ पे शांति का स्थान है, निर्विचारता का स्थान है। सारे चक्र किसी न किसी विचार से जुड़े हुए हैं और उन विचार को ठीक किया जाए तो चक्र ठीक हो जाते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र किसी भी विचार को शुद्ध करके नहीं हो सकता। सहस्त्रार चक्र एकदम शांत मन करके, मन को शून्य विचार में ले जाके विचारहीन अवस्था में ही ये सहस्त्रार चक्र को शुद्ध किया जा सकता है। अगर सहस्त्रार चक्र कमजोर है, दूषित है, तो इंसान को बार बार वहम का सामना करना पड़ता है। हर चीज में उसको वहम। अगर सहस्त्रार चक्र ठीक नहीं है तो आगे के सारे 6 चक्र भी दूषित हो जाते हैं। लेकिन अगर सहस्त्रार चक्र शुद्ध है, निर्विचार की स्थिति है, हर कंडीशन में शांत स्वभाव रहता है, तो उसके बाकी के 6 चक्र आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर ये चक्र पूरी तरह से खुल जाता है तो उस इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, सदा आनंद की स्थिति में रहता है, सभी धर्म को समान मानता है और हर उसका धर्म मनुष्य धर्म हो जाता है और आनंद ही आनंद की स्थिति में रहता है। कोई चीज़ मिलती है तो भी उसको आनंद होता है, कोई चीज़ नहीं मिलती तो भी उसको आनंद होता है, कोई चीज़ वो प्राप्त करता है तो भी आनंद में होता है और नहीं प्राप्त होती तो भी आनंद में रहता है। तो लोग समझ ही नहीं पाते इसके आनंद का रहस्य क्या है। उसका आनंद का रहस्य बाहर से नहीं है, उसके आनंद का रहस्य अंदर से आ रहा है, क्योंकि उसकी हजारों
हजारों ऊर्जाएं खुल चुकी है और वो पूरी दुनिया को अपना मानता है, सर्वधर्म समभाव होता है और मनुष्य मात्र के लिए काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए जीता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। तो इस तरह से हम 7 चक्रों को अगर शुद्ध कर पाए तो हमारा जीवन पूर्ण तरीके से खिल उठता है और लोगों को लगता है एक इंसान पृथ्वी पे आया था, उसके जैसे सबको बनना चाहिए। तो गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, मोहम्मद पैगंबर, ये सब ऐसे इंसान थे जिनके 7 चक्र खुले थे और सहस्त्र चक्र तक उनका खुल चुका था, जिसको पूरी दुनिया आज भी याद करती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इसमें अति गहन विषयों पे मैं चर्चा करूं और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक चक्र का डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।